बिगड़ने मत देना। मायके से ससुराल जाइए, तुम क्या लेकर जाओगी? थोड़ा बहुत सामान लेकर जाओगी, लेकिन ससुराल में अगर छाप बहुत ज्यादा पड़ सकती है तो तुम्हारे सुंदर स्वभाव की, तुम्हारी मधुर वाणी की और तुम्हारे सुंदर चरित्र की छाप ससुराल में पड़ेगी। और वो छाप ऐसी होगी, सास ससुर सब तुम्हारे प्रेम में डूब जाएंगे और चाबी ताला सब सौंप देंगे, क्योंकि चाबी ताला से सब परेशान हो चुके हैं। सासू इस इंतजार में है कि कोई बहू ऐसी आ जाए जिसको अब हम ये सब साम्राज्य सौंप दें, हम थोड़ा हल्के हो जाए। सासू, गुरु लोग इस इंतजार में है कि मेरा कोई शिष्य ऐसा महान आ जाए, ये सब कारभार उसको सौंप दूं। बाप इस इंतजार में है कोई बेटा योग्य तैयार हो जाए, बस सब उसको सौंप दूं, छुट्टी, राम राम सत्य है, मैं भजन करूं बस। सब ये जिम्मेदारियों से सब काफी वजन हो चुका है, बहुत सब हल्का होना चाहिए। लेकिन कोई योग्य पात्र मिले तब तो, योग्य पात्र मिलता नहीं। एक बहुत बूढ़ा गुरु मिला, मैंने कहा इतनी चाबी तुम कमर में बांध कर रखे हो, बात क्या है? वो जब चलता था तो चाबी ऐसे बजती थी जैसे औरत की पायल बजती, छम छम छम। तो हमने कहा तुम लेडीज हो कि जेंट हो? बोली अरे मजाक मत करो, ये चाबी बज रही, पायल थोड़े बज रही। तो हमने इतनी चाबी क्यों पहना है? बोले कोई शिष्य योग्य नहीं मिला, चाबी न रखूं सब गड़बड़ा जाएगा, इसलिए चाबी रखना। मुझे तो योग्य मिल गए तो मुझे चाबी नहीं रखना पड़ता, शुरू से ही नहीं रखा मैं। शुरू में हमारे आश्रम के संचालक रखते थे, अब जो है ये साधु संत रखते हैं। बस इनको पहना दिया चाबी का गुच्छा, जिसको पहनाया हूँ ओवरलोड है वो बीच बीच बोलता है मुझसे कि लोड ज्यादा है। और मैं हंसता रहता हूँ, हा हा हा, क्योंकि हल्का हो गया सब, लोड लिए ही नहीं कभी मैंने। चाबी संभालना बहुत महान बात है, जिम्मेदारी संभालना साधारण बात नहीं है। बड़ी कृपा होती है महान पुरुषों की, वही व्यक्ति आश्रम की, मठ की, मंदिर की, घर की, अपने बिजनेस की, राजनीतिक पार्टी की फुल जिम्मेदारी को संभाल पाता है। और जिसमें जिम्मेदारी को संभालने का गुण है, याद रखना वो व्यक्ति हमेशा दमादम मस्त कलंदर और उसका पहला नंबर रहता है। इसलिए जिम्मेदारी हंस हंस के संभालो, कभी उबना डूबना नहीं चाहिए। इससे बुद्धि का सदुपयोग होगा। बहुत बड़ी बात है। तो कल हीरालाल जी से जब बात हो रही थी तो वे हम लोगों को 1 घंटा तक हंसाते रहे। बड़ी मजेदार बातें वो करते हैं, खड़े हो जाओ जरा देख ले आपको लोग, हंसाते खूब, हर बात मजेदार करते थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ। हमने कहा वास्तव में भाग्यशाली है वो रीना देवी। कहाँ है रीना देवी जो उसको हंसाने वाला पति मिला है। आज रीना देवी कह रही थी गुरुदेव एक निवेदन है, ये हर समय प्रवचन सुनते हैं, भोजन करने बैठते हैं तो प्रवचन चालू आपका, मैं कहता हूँ अब तो बंद कर दो, 2 बात भी मैं कर लूँ। बोले चुप बोलना मत। तो बैठो बैठो। तो मुझे भी हंसी आ रही थी, प्रवचन भी बड़ा भारी नशा है ये। मेरे को भी जितना टाइम मिलता है वो सब प्रवचन ही सुनता हूँ, यही अपना ही प्रवचन सुनता हूँ। कल वाला खूब सुना हूँ, अब आज वाला फिर सुनूंगा, क्योंकि प्रवचन का रस लग गया। इससे बड़ा सुख और कहीं नहीं मिलता है। मन को सुख यदि मिलता है तो सत्संग में ही मिलता है।